कभी सोचा है जब घना कोहरा छा जाता है तो कैसा लगता है? अचानक से पूरी दुनिया सिमटकर बस कुछ फीट की रह जाती है और रोज का देखा भाला रास्ता भी बिल्कुल अनजाना और अजीब लगने लगता है। ये सिर्फ देख पाने की मुश्किल नहीं है, ये हमारे अंदर एक बहुत ही गहरा आदिम सा डर जगा देता है। तो आज हम इसी एहसास की मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये हाईवे 101 पर एक ड्राइवर का अनुभव है और यही हमारी आज की बातचीत का केंद्र है कि कैसे कोहरा हमारी जानी पहचानी दुनिया को पलक झपकते ही बदल कर रख देता है। ये सिर्फ हमारी आंखों के आगे पर्दा नहीं डालता, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को महसूस करने का तरीका ही बदल देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम 3 सच्ची घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर कोहरे में ऐसा क्या है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स हैं जो इसे हॉरर के लिए इतना असरदार बना देते हैं। इस विश्लेषण में हम इस तरह की डरावनी कहानियों के मूल तत्वों को समझेंगे कि कैसे हमारी इंद्रियां हमें धोखा देने लगती हैं, कैसे धुंध में से अनजाने अस्पष्ट खतरे उभरते हैं और क्यों इन कहानियों का अंत अक्सर अनसुलझा रह जाता है। कोहरे से जुड़े डर का सबसे पहला और सबसे बुनियादी पहलू है इसका हमारी इंद्रियों पर हमला, जिससे एक गहरा भटकाव पैदा होता है, एक कन्फ्यूजन। जरा सोचिए, कोई एक ऐसे रास्ते पर दौड़ रहा है जहां से वो हजारों बार गुजरा है, जिसे वो आंख बंद करके भी पूरा कर सकता है, और फिर कोहरा छाता है और वो पूरी तरह खो जाता है। ये एक अनुभवी धावक का अनुभव है जो ये दिखाता है कि कैसे कोहरा आपके तजुर्बे और याददाश्त सबको बेकार कर सकता है। और ये टाइमलाइन देखिए, ड्राइवर के लिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। कोहरे ने उसके समय और दूरी के अंदाजे को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर एक मामूली सी ड्राइव एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोहरा सिर्फ हमारी नज़र ही नहीं रोकता, ये हमारी सारी इंद्रियों का सिस्टम ही ठप कर देता है। आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं पता नहीं चलता, लैंडमार्क्स गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है। इंसान पूरी तरह से अकेला और दिशाहीन महसूस करने लगता है। तो ये तो हुई भटकाओं की बात। अब आते हैं उस चीज़ पर जो कोहरे के अंदर से निकल कर आती है, वो खतरे जिनका स्वरूप ही अजीब होता है। यहाँ जो खतरे हैं वो इसलिए भयानक नहीं है कि वो कोई राक्षस हैं, वो भयानक इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो हैं क्या, उनके इरादे क्या हैं, ये पूरी तरह से अज्ञात है। एक तरफ एक आकृति है जो सड़क पर बस चुपचाप बिना हिले डुले खड़ी है, दूसरी तरफ एक आवाज़ है जो लगातार आपका पीछा कर रही है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा बेचैन करने वाले हैं। भावक का ये बयान अस्पष्टता की ताकत को दिखाता है। खतरा कोई चेहरा नहीं है, वो बस एक परछाई है, एक काली छाया, और यही हमारा दिमाग खेल में आता है। वो उन खाली जगहों को अपने सबसे बुरे डरों से भर देता है। असल में कोहरा एक कैनवस की तरह काम करता है, जिस पर हमारा दिमाग अपनी सबसे डरावनी तस्वीरें बनाता है। डर धुंधली आकृतियों या अनजानी आवाज़ों में नहीं है, डर तो हमारे अंदर ही है। कोहरा बस उसे बाहर आने का एक मौका दे देता है। लेकिन इन कहानियों का असली डर उनके क्लाइमैक्स में है, या यूं कहें कि क्लाइमैक्स के न होने में। ये कहानियां खत्म होकर भी एक स्थायी डर की भावना छोड़ जाती हैं। इन कहानियों को जो बात और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो है उनका अंत। हर कहानी एक ऐसे ठोस सबूत के साथ खत्म होती है जिसे किसी भी तर्क से समझाया नहीं जा सकता। जैसे ड्राइवर की कार के पिछले बम्पर पर एक बड़ा डेंट था, लेकिन किसी दूसरी गाड़ी के पेंट का एक भी निशान नहीं, जीरो। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो आकृतियां सिर्फ ड्राइवर का वहम थीं, तो फिर उसकी कार को असली भौतिक नुकसान कैसे पहुंचा? एक तरफ दिमाग का वहम और दूसरी तरफ एक असली ठोस सबूत, ये कैसे मुमकिन है? और उन कश्ती चलाने वालों का क्या? एक धीमी चप्पू वाली नाव उनसे पहले किनारे पर कैसे पहुंच गई? और तो और उसके पैरों के निशान ठीक उसी जगह पर थे जहां वो लोग उतरने वाले थे। ये टाइमलाइन तो असंभव है, ये किसी भी लॉजिक के खिलाफ है। और वो धावक, उसके माता पिता ने कहा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो अमानवीय भिनभिनाने जैसी आवाज, और वो भी मीलों तक तेज रफ्तार से दौड़ते हुए, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। वो स्पष्टीकरण बिल्कुल नाकाफी लगता है। तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस असली मूल डर को समझते हैं जिससे कोहरा उजागर करता है। असली डर किसी राक्षस या भूत प्रेत का नहीं है,
असली डर इस भयानक एहसास का है कि जिस हकीकत को, जिस दुनिया को हम जानते समझते हैं, शायद वो वैसी है ही नहीं जैसी दिखती है। डर इस बात का है कि हमारे बनाए नियम यहाँ लागू ही नहीं होते। और ये देखिए, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल अटैक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कोहरा हमें दुनिया से अलग थलग कर देता है। फिर ये हमारी इंद्रियों को बेकार करके हमें दिशाहीन बना देता है। इसके बाद ये एक ऐसा खतरा सामने लाता है जिसे हम समझ नहीं सकते, और आखिर में ये एक ऐसा सबूत छोड़ जाता है जो हमारे तर्क की दुनिया को ही तोड़ देता है। तो बात सिर्फ कोहरे में डरने की नहीं है, बात असल में असलियत पर से अपनी पकड़ खो देने के डर की है। ये उस चीज से सामना है जिसे समझाया ही नहीं जा सकता, और यही बात इन अनुभवों को इतना गहरा और परेशान करने वाला बनाती है। यही अंतिम विचार कोहरे को हॉरर का एक ऐसा तत्व बनाता है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। अगली बार जब घना कोहरा हो तो सवाल ये नहीं होगा कि बाहर क्या है, असली सवाल ये होगा कि क्या यहाँ दुनिया के वही नियम लागू होते हैं जिन्हें हम जानते हैं।